हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए पीजीटी भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, हम लोग इसको एक तरफ से देखते हैं। समय बहुत कम बचा है पीजीटी के एग्जाम में, इसलिए मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन दिए गए, इन पर हमें विचार करना है कौन सही है कौन गलत है। पहला, गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। बिल्कुल सही है। गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को एक बृहद भूकंप आया, मतलब विनाशकारी भूकंप आया था। ये बात सही है। 1819 में आए भूकंप की वजह से गुजरात में एक कटक का निर्माण हुआ जिसे अल्लाह बांध नाम दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या है हमारा? सी। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन एक मिलान सही नहीं है, ये हमें चेक करना है। अच्छा प्रश्न है। सिस्मोलॉजी के सामने भूकंप दिया है। बिल्कुल सही। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी के सामने पेट्रोल दिया है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेट्रोलॉजी में पेट्रोल का अध्ययन नहीं किया जाता है। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो बी गलत है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जियोलॉजी में पृथ्वी, जियोग्राफी में जनसंख्या। ठीक है, बी आंसर है हमारा। तीसरा प्रश्न, पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष है। आंसर क्या होगा? भूसन्नति। भूसन्नत जियोसिंक्लाइंस को पर्वतों का पालना कहा जाता है। उन्हीं में सेडिमेंटेशन होते होते धीरे धीरे फिर पर्वतों का निर्माण होता है। डी आंसर है हमारा। चौथा प्रश्न भी देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं और हमें इनको देखना है कौन सा कथन सत्य कौन कौन से। पहला कथन है, पर्वतों के निर्माण संबंधित संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने प्रस्तुत किया था। पर्वतों के निर्माण से संबंधित संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया था। बिल्कुल सही है। दूसरा, इस सिद्धांत में संवहनी तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थ पर आधारित है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत में जो संवहनी तरंगों की उत्पत्ति बताई गई थी वो चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्पत्ति बताई गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है? एक यहाँ पर मिलान सही नहीं है, उसे हमें पकड़ना है। ठीक है, देखते हैं। पर्वत निर्माण सिद्धांत एक तरफ, दूसरी तरफ विद्वान है। तापीय संकुचन सिद्धांत ये दिया था जेफरीज ने। बिल्कुल सही। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली का है। बिल्कुल सही। भूसन्नति सिद्धांत डेविस का नहीं है। रेडियो एक्टिविता सिद्धांत जोली का है। बिल्कुल सही। तो सी गलत है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि भूसन्नति सिद्धांत कोवर ने दिया है। कोवर, और ये बहुत फेमस इनका सिद्धांत है। भूसन्नति सिद्धांत कोवर ने दिया था, डेविस ने नहीं। सी गलत था, यही हमारा आंसर है। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, यहाँ पर भी विचार करना है। अपने भूसन्नति सिद्धांत में कोवर ने भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंडों को क्रेटाजेन कहा। बिल्कुल सही। ये पीजीटी में प्रश्न आ चुका है। प्राचीन दृढ़ भूखंडों को क्रेटाजेन कहा था कोवर ने। पहला सही है। दूसरा कथन है, कोवर ने गतिशील जलीय क्षेत्र अर्थात भूसन्नतियों को जर्मन भाषा में ओरिजिन कहा। ओरिजिन, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। ओके, सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मैदान हिमानी द्वारा निर्मित नहीं है? हिमानी द्वारा कई प्रकार के मैदान निर्मित होते हैं, इनमें से आपको पकड़ना है कौन सा हिमानी द्वारा निर्मित नहीं है। आउटवाश प्लेन हिमानी द्वारा है, टिल प्लेन हिमानी द्वारा है, ग्लेशियस प्लेन हिमानी द्वारा है, पेडी प्लेन, ये हमारा आंसर है। पेडी प्लेन जल द्वारा बनता है, जलीय क्रिया द्वारा, नदी द्वारा बनता है पेडी प्लेन। सी हमारा आंसर है। यही हिमानी द्वारा नहीं बन रहा था, तो यही आंसर है। आठवां प्रश्न, अत्यधिक तापमान के कारण गुंबदा नुमा आग्नेय शैलों की ऊपरी और निचली परतों में पतले पतले छिलके उतरने की क्रिया को क्या कहते हैं? चट्टान, जो गुंबदा का चट्टान, उसमें ऐसे गोल गोल प्याज की तरह छिलके उतरते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्लेकिंग। आंसर क्या है? ए, फ्लेकिंग कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आंसर, ये प्रश्न आ चुका है पीजीटी टीजीटी में। फ्लेकिंग कहते हैं। ठीक है। नवा देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है? यहाँ पर भी आपको विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन अधिक करती है।
नदी पहाड़ों से निकलती है, फिर वो मैदान में आती है, तो निम्न यानी नीचे की ओर कटान की जगह वो क्षैतिज अपरदन अधिक करती है। ये बात बिल्कुल सही है। ओके। मियांडर नदी की युवावस्था में होता है, बनता है, ये बात बिल्कुल गलत है। आंसर है केवल एक। यहाँ पर आंसर क्या है? केवल एक। मियांडर्स जो विसर्प होते हैं, ये विसर्प जो होते हैं ये नदी की युवावस्था में नहीं बनते हैं, ये नदी की प्रौढ़ावस्था में बनते हैं, इसलिए केवल एक सही है। ओके। 10वां प्रश्न, जल गर्तिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? पोर्ट होल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा। आंसर है ए। ये पीजीटी और प्रोफेसर में ये प्रश्न आ चुका है, पोर्ट होल्स वाला, जल गर्तिका नदी द्वारा। ठीक है। 11वां प्रश्न, चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? चूना पत्थर की जो कंदरा होती है उसमें विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी ऐसे। ठीक है। तो उसमें जो निक्षेपों से सम्मिलित रूप, विभिन्न प्रकार के जो निक्षेप होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आंसर है बी, स्फिलियोथेम। कंदरा के अंदर जो भी निक्षेप मिलते हैं उनको सम्मिलित रूप से स्फिलियोथेम कहते हैं। बी हमारा आंसर है। ओके। 12वां प्रश्न, शुष्क उष्णकटिबंधीय भागों में, तटीय भागों में सपाट निक्षेप जनित नमक मैदान को क्या कहते हैं? तट के किनारे नमक के मैदान, जो नमक सूख जाता है, परत जम जाती है, उसको क्या कहते हैं? आंसर क्या है? ए, सबखा। आंसर क्या है? सबखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इसको आपको देखना है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। आसमान में डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। बिल्कुल सही। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा जब सूर्य को ढक लेता है तो हल्का सा सूर्य जब दिखाई पड़ता है तो एक रिंग ऐसी बन जाती है, उसको डायमंड रिंग कहते हैं। आसमान में डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। बिल्कुल सही। इसके बाद देखते हैं, तो इसमें पहला सही है। दूसरा देखते हैं, आसमान में ब्लड मून चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ब्लड मून पूरा लाल, सिंदूरी लाल, नारंगी लाल आपको चंद्रमा दिखता है जब चंद्र ग्रहण होता है। 1, 2 दोनों बातें बिल्कुल सही है। सी हमारा आंसर है यहाँ पर। क्या आंसर है हमारा? सी। ओके। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विश्व का बृहत्तर एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन विश्व का बृहत्तर एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है? हालांकि सभी औद्योगिक प्रदेश हैं, लेकिन बृहत्तर एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण कौन सा है? बी, न्यू इंग्लैंड प्रदेश। न्यू इंग्लैंड प्रदेश ये कहाँ पर है? आपको दिखाता हूँ मैं। ये है आपका जो है उत्तरी अमेरिका के, ये पश्चिमी पूर्वी इलाके में, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी इलाके में यहाँ पर है। ठीक है, न्यू इंग्लैंड। ठीक है। तो यहाँ पर 72 एकल औद्योगिक प्रदेश है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश अमेरिका का। ठीक है। 15वां प्रश्न, प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल किस विद्वान ने दिया? प्रवास, माइग्रेशन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? आंसर क्या है? डी, जेलेंस्की ने गतिशीलता संक्रमण मॉडल दिया था। ठीक है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है। रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन मैकिंडर ने किया था। बिल्कुल गलत। रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पाइकमैन ने किया था। किसने किया था? स्पाइकमैन ने। और मैकिंडर का क्या था? हर्ट लेंथ थ्योरी थी। मैकिंडर की हर्ट लेंथ थ्योरी थी। तो पहला तो गलत हो गया। द ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक स्पाइकमैन द्वारा लिखी गई। बिल्कुल सही। द ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक स्पाइकमैन द्वारा लिखी गई, जिन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी थी। बिल्कुल सही है। तो केवल 2 यहाँ पर सही, बी आंसर। 16 में केवल 2 सही है, तो बी आंसर है। 17, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये नदियाँ पूर्वी भारत की हैं और इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? 4 नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा, दामोदर। तो इनमें सबसे पहले आएगी यहाँ पर आपको दामोदर जाकर के हुगली में मिल जाती है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी आएगी, फिर महानदी, फिर गोदावरी। आंसर क्या है? बी। उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी। बी हमारा आंसर है। ओके। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन द्रविड़ियन भाषा समूह का है? युग्मों में से, यहाँ पे युगों ने युग्मों में से होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन द्राविडियन भाषा समूह का है? तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी द्राविडियन भाषा है। तो इसमें मलयालम तो है द्रविडियन भाषा, लेकिन उड़िया नहीं है, इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर तमिल है द्रविडियन, लेकिन मराठी नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है कन्नड़, तेलुगु,
द्रविड़ियन भाषा समूह है, डी हमारा आंसर है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम ये द्रविड़ियन भाषाएं हैं। तो समूह पूछा गया, युग्म पूछा गया था, तो कन्नड़, तेलुगु द्रविड़ियन भाषाओं का समूह है, युग्म है, तो डी हमारा आंसर है। ओके। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको पीजीटी में पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो तूतीकोरिन, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम 4 बंदरगाह दिए गए हैं। इनको हमें उत्तर से दक्षिण लगाना। सबसे पहले आप एक पकड़ सकते हैं कि हल्दिया आएगा, हल्दिया 2 जगह है। ठीक है, हल्दिया के बाद उड़ीसा का पारादीप आएगा, बिल्कुल सही, तो एक इससे आप पता कर सकते हैं। फिर विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी हमारा आंसर है। सबसे पहले उत्तर में हल्दिया पश्चिम बंगाल, फिर पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर तूतीकोरिन तमिलनाडु, सी हमारा आंसर है। ओके। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ताप विद्युत केंद्र से संबंधित भी प्रश्न मिलेगा, पक्का है। ताप विद्युत केंद्र, थर्मल पावर प्लांट और राज्य, पतरातू बिहार का है, बहुत फेमस है, याद कर लीजिए। पतरातू ताप विद्युत केंद्र बिहार में, रोजा उत्तर प्रदेश में, शाहजहांपुर रोजा, ठीक है, शाहजहांपुर में है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। फिरोज गांधी ताप विद्युत केंद्र ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आंसर क्या है? डी, फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में नहीं है, डी हमारा आंसर है। ओके, ये गलत था। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित लौह अयस्क क्षेत्र में कौन उड़ीसा का नहीं है? निम्नलिखित लौह अयस्क क्षेत्र में कौन उड़ीसा का नहीं है? 3 उड़ीसा के हैं, 1 बाहर का है। जाजपुर उड़ीसा का है, क्योंझर उड़ीसा का है, मयूरभंज उड़ीसा का है, कुंद्रेमुख उड़ीसा का नहीं है। कुंद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र कर्नाटक का है, याद कर लीजिए, कुंद्रेमुख कर्नाटक का है, डी हमारा आंसर था, क्योंकि ये उड़ीसा का नहीं है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? यहाँ पर आपको देखना है कौन कथन सत्य हैं। सिलेरू जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में है, सिलेरू जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। यह परियोजना सबरी नदी पर बनी है, गलत बात, केवल एक। आंसर क्या है हमारा? केवल एक। सिलेरू जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश की है, यह सबरी नदी की सहायक नदी सिलेरू पर बनी है। ठीक है, तो दूसरा गलत था, इसलिए केवल एक सही है। ठीक है। 23वां प्रश्न, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल एक जैव मंडल रिजर्व है। सिमली नाम सेमल से आया, सेमल एक वृक्ष होता है, उसके नाम पर पड़ा है सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व, ये आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व उड़ीसा में, सी आंसर है, बिल्कुल सही। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है? यहाँ पर भी 2 कथन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। लेप्चा जनजात सिक्किम में पाई जाती है, लेप्चा जनजात सिक्किम में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल गलत। ठीक है, लेप्चा सिक्किम की है, नाथुला भी सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, इसीलिए ये गलत है। तो केवल एक, हमारा आंसर क्या है? केवल एक। लेप्चा जनजात सिक्किम में बिल्कुल सही, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, इसलिए गलत है, केवल एक सही है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इस तरीके का प्रश्न आपको पीजीटी में मिल सकता है, बिल्कुल गलती ना करें और अच्छे से समझ लें। पर्ल ऑफ साइबेरिया लैडोगा झील को कहते हैं, लैडोगा झील रूस की है, को कहते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि लैडोगा झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया नहीं कहते। भले ही लैडोगा रूस की झील है, लेकिन इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया नहीं कहते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? बैकाल झील को, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, साइबेरिया का मोती कहते हैं, और ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका है, बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, यानी जिसमें नाव भी चल सकती हैं, वो टिटिकाका है, दूसरा बिल्कुल सही आंसर है बी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू बोलिविया के तट पर शायद है टिटिकाका झील। तो केवल 2 यहाँ पर सही है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इतना ही प्रश्न थे, धन्यवाद।